नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने विद्यार्थी एब्सेंट हो रहे हैं और कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे बड़ा यदि सवाल की बातचीत करें तो कट ऑफ के लेकर विद्यार्थी बार बार मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कितने विद्यार्थी एब्सेंट रह रहे हैं और कितने विद्यार्थी प्रोविजनल हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, डीवी में अभी तक कितने एब्सेंट हुए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीवी 2 दिसंबर से 16 दिसंबर के मध्य चलेगा और 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच प्रत्येक दिन आपके 10 से 15 स्टूडेंट डेली के डेली एब्सेंट हो रहे हैं। दोस्तों, 10 से 15, यदि हम एवरेज की बातचीत करें तो 12-13 आप डेली के मान सकते हो। और जो मेरा अनुमान था दोस्तों कि 100 मिनिमम आपके एब्सेंट होंगे, तो दोस्तों आपके मिनिमम टू मिनिमम अभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के विश्लेषण के आधार पर 150 से ज़्यादा विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट होंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, 150 से ज़्यादा ही आपको स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो रहे हैं, वो ओनली फॉर नॉन टीएसपी कैटेगरी के अंदर, क्योंकि अभी तक शुरुआत के अंदर नॉन टीएसपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, जबकि टीएसपी का अंत में होगा। तो दोस्तों, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नॉन टीएसपी के 150 से ज़्यादा विद्यार्थी एब्सेंट होंगे तो 490 स्टूडेंट ही ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर जितनी पोस्ट है उनसे ज़्यादा पास है, तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम बढ़ेगी। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर भ्रमित करें, आप उन यूट्यूबरों के बहकावे में बिल्कुल मत आना। कट ऑफ बिल्कुल कम बढ़ेगी, नाम मात्र की आपकी कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी नॉन टीएसपी। हालांकि नॉन टीएसपी की कट ऑफ में बढ़ोतरी होगी, ये नहीं है कि होगी नहीं, बिल्कुल भी होगी जरूर, लेकिन कुछ पॉइंट या कुछ मार्क्स किसी विशेष कैटेगरी के अंदर बढ़ेगी। बाकी आपकी कट ऑफ जितनी गई हुई है उतनी ही रहने वाली। अब चलते हैं कि कट ऑफ जाएगी कितनी, मैक्सिमम कितनी जा सकती है। सर, इससे कम यदि हमारे नंबर है तो हमारे को पहली लिस्ट में आने की संभावना कम है, जबकि हमारा फाइनल सिलेक्शन तो हो जाएगा। और दोस्तों, मैं तो एक ही चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप पात्र पाए गए और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो चुका है, तो दोस्तों आपकी गवर्नमेंट जॉब पीटीआई ग्रेड 3 की निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। अब चलते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। फाइनल रिजल्ट कब तक, कट ऑफ के बाद में बातचीत करेंगे, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिसंबर का महीना आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पूरा का पूरा चला जाएगा, क्योंकि 16 दिसंबर तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल का टाइम टेबल है। उसके बाद जो विद्यार्थी एब्सेंट होंगे उनको 5 से 6 दिनों के बाद आपको 2 से 3 दिनों का मौका देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसी रूल से हमेशा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करता है। जो एब्सेंट होते हैं उनको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 5-7 दिन के बाद एक मौका और दिया जाता है, और वैसा इसमें होगा। तो आप दिसंबर को तो बिल्कुल मान के चलिए कि दिसंबर में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी। अब आपके जनवरी महीने के अंदर 1 गुने की फाइनल लिस्ट जारी होगी और जनवरी एंड तक आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना। यदि आपकी ज्वाइनिंग जनवरी एंड में नहीं होती है तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग 100% हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा मेरा मान है। और दोस्तों, चैनल पर आइए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप बिल्कुल कम संख्या के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे पूरी उम्मीद है आज जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक और शेयर करेगा। कोर्ट याचिका के प्रश्नों के मैटर पर अभी तक दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ, न तो विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला आया, नहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के। हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग से पहले ये कोर्ट का मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। विद्यार्थियों के पक्ष में आता है तो भी अच्छा है, और बोर्ड के पक्ष में तो वो तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो किस हिसाब से न्याय करता है। दोस्तों, वो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। कट ऑफ जनरल 220-230 जाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे विद्यार्थियों की यदि विश्लेषण के आधार पर बातचीत करें तो यही बोल रहे हैं कि 220 जाएगी, जनरल 230 जाएगी। अरे कैसे जाएगी 220-230? 490 स्टूडेंट ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर जितनी पोस्ट है उनसे ज़्यादा है, तो 220 कैसे जाएगी? 184.5 कट ऑफ गई है, तो क्या कट ऑफ 35-35, 40-40 मार्क्स बढ़ेगी? दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपके 2 गुना विद्यार्थी पूरे के पूरे उपलब्ध होते तब ये कट ऑफ का अनुमान हो सकता था 220 चली जाती, लेकिन विद्यार्थी 1.1 गुना ही पास नहीं है, तो कैसे कट ऑफ 220-230 जाएगी? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ओनली फॉर ये भड़काने का काम कर रहे हैं। 220 कभी भी किसी भी हालत में आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर मेल फीमेल की कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे विश्लेषण के आधार पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की यदि बातचीत करें, जनरल कैटेगरी की मेरे अकॉर्डिंग 190 जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, 190 से ज़्यादा आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट सूची की बातचीत कर रहा हूँ। सेकंड सूची के अंदर जो विद्यार्थी प्रोविजनल हो गए उनकी कुछ सीटें रिक्त रहती है। उसके बाद लगभग मेरे अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो भी विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पात्र होगा उन सभी का 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सभी का दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कट ऑफ मैंने बताई थी 210
220 जनरल की जा सकती है। विश्लेषण के आधार पर आंसर की के हिसाब से, जिस हिसाब से प्रारंभिक आंसर की जारी हुई थी उस हिसाब से बता रहा है। लेकिन बाद में जब ऑफिशियल आंसर की आई उसके बाद में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिला जब फाइनल आंसर की आई, और मेरी कट ऑफ 210 220 बता रहा था, एक 184.5 की। फिर भी कई सारे विद्यार्थी उस टाइम नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, एक 270 जाएगी, 280 जाएगी, 250 जाएगी, अब की बार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। हो सकता है 184.5 ही आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाए, लेकिन यदि मैक्सिमम की बात करें तो 190 जा सकती है, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों विश्वास करिए। ओबीसी की यदि बातचीत करें तो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओबीसी की यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो 190 जा सकती है, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। 190 से आपको प्लस 1 मार्क्स भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं पूर्ण विश्लेषण के आधार पर आपको ये कट ऑफ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है मेरी, लेकिन पूर्ण रूप से विद्यार्थियों के जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हो, जिस हिसाब से विद्यार्थी को पास किया गया है जितनी पोस्टों के हिसाब से, उसके विश्लेषण के आधार पर मैं आपको ये कट बता रहा हूँ। तो ओबीसी मेल और फीमेल की 190 से ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों विश्वास करिए, यदि आपके प्लस 1 मैक्सिमम कितने भी मार्क्स ज़्यादा हो, आपको अपने डॉक्यूमेंटों को अच्छी तरह से रेडी करना है, ताकि किसी न किसी प्रकार से प्रोविजनल ना हो जाए। यदि प्रोविजनल हो गई तो आपकी ज्वाइनिंग 3 महीने, जो प्रारंभिक लिस्ट आएगी उसके बाद 3 महीने का आपको टाइम लगेगा दोस्तों। तो आपको प्रोविजनल नहीं होना, अभी आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है। एमबीसी की यदि बातचीत करें तो दोस्तों एमबीसी की कट ऑफ बिल्कुल कम आपकी बढ़ने वाली है, नाम मात्र की कट ऑफ बढ़ेगी 186। मेरा अनुमान यही कह रहा है 186 से ज़्यादा आपको 1 मार्क्स भी देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। 186 से ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपके 186.5 भी मार्क्स है दोस्तों, निश्चित रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट सूची के अंदर। और जिनके 184.5 से ज़्यादा है, चाहे 0.1 0.2 0.3 विद्यार्थी तो है इनके बीच में, तो दोस्तों उनका भी सिलेक्शन फर्स्ट सूची में यदि नहीं होता है तो सेकंड सूची में 100% हो जाएगा, यदि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पात्र पाए जाते हैं। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बातचीत है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको बिल्कुल कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, जनरल ओबीसी की अपेक्षा कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। यदि मैक्सिमम बातचीत रहे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मेरे सर्वे विश्लेषण के आधार पर 187 मेरी मैक्सिमम कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। विश्वास करिए, उम्मीद करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। 187 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, 187 से आपको प्लस 1 मार्क्स भी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। कई सारे विद्यार्थी भ्रमित करें ग्रुप के अंदर कहीं पे भी कि 200 से कम किसी भी कैटेगरी की नहीं रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों कैसे रहेगी, उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि 490 स्टूडेंट ही ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर ज़्यादा है, जिसमें यदि हम अनुमान के आधार पर यदि बातचीत करें तो 150 विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट, और 100 विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिनके फर्जी केएल प्रमाण डिग्री डिप्लोमा है, वो मतलब अपात्र घोषित होंगे। तो ये होगी आपके 250 विद्यार्थी, तो फिर आपके तो मात्र 150 विद्यार्थी बचे। तो कैसे कट ऑफ आपकी बढ़ेगी, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 200 प्लस किस हिसाब से विद्यार्थी किस एंगल से बता रहे हैं कि 200 प्लस आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। अब एससी एसटी की बिल्कुल भी कट ऑफ देखने को आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी आपकी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। नाम मात्र की बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ पॉइंट की आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यदि रियलिटी की बातचीत करें तो किसी भी विद्यार्थी किसी भी टीचर के पास कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंटों को पास किया गया है, जितनी पोस्ट, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है, न कोई डाटा है दोस्तों, सभी अनुमानित रूप से बता रहे हैं। लेकिन ये फिक्स है कि 200 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ किसी भी कैटेगरी, 190 बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि यदि 490 स्टूडेंटों को ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर पास ज़्यादा किया है तो कट ऑफ कैसे बढ़ेगी, बिल्कुल कम आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। अब चलते हैं टीएसपी की कट ऑफ क्या बढ़ेगी। टीएसपी की कुछ भी आपको आंशिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कुछ भी नहीं बढ़ेगी। टीएसपी के अंदर तो सीटें ही रिक्त है, कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कट ऑफ से संबंधित वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।